आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज से 3-4 दिन पहले हमारे मुल्क के वजीर आजम ने जो तकरीर की, क्या तकरीर वजीर आजम ने कर दी। उन्होंने कह दिया कि भारत के 17 करोड़ मुस्लिम अक़लियत घुसपैठी हैं। घुसपैठी का मतलब मालूम आपको? घुसपैठी का मतलब मालूम आपको? घुसपैठी उन लोगों को कहती है जो बांग्लादेश से घुसकर आके भारत में रह गए, जो भारत के शहरी नहीं है। एक मुल्क का वजीर आजम, 133 करोड़ अवाम का वजीर आजम भारत के 17 करोड़ मुस्लिम अक़लियत को घुसपैठी कह रहा है, क्योंकि यह हिंदी का लफ्ज है। घुसपैठी का मतलब यह है कि लोग जो इल्लीगल हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा था, मुखालिफिन मजलिस मेरा मजाक उड़ाते थे कि देखो CAA NPR NRC करेंगे और करके बताएंगे कि घुसपैठी है। आज वजीर आजम के मुंह से वो अल्फाज निकल गए, ये घुसपैठी हैं। बताइए, क्या आप घुसपैठी हैं? आप भारत के शहरी है या नहीं है? बताइए, जोर से बोलिए, इतना सन्नाटा क्यों है? आप घुसपैठी है या नहीं? बल्कि अगर हैदराबादी जबान में पूछूं, बताओ तुम घुसपैठी हो या ना में बोलो। ये होना, मुल्क का वजीर आजम कह रहा है ये घुसपैठी है। मैं देख रहा था वजीर आजम को मीडिया के लोग और जो बीजेपी को थोड़ा वोट देने वाले लोग मेरे को फोन करके बोले, नॉर्मल कॉल पे नहीं बोले, व्हाट्सएप पे फोन करके बोले, अरे असदुद्दीन ये आदमी क्या बोल दिया। मेरा भाई ताज्जुब क्या हो रहा है आपको? यही तो इनका ओरिजिनल चेहरा है। ये सिर्फ धोखा दे रहे थे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 2002 से हर तकरीर में, पेपर में आज देखेंगे मोदी की गारंटी। मोदी की एक ही गारंटी है, दलित और मुसलमानों से नफरत करो। ये मोदी की गारंटी है। 2002 से ये वही काम कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक मुल्क का वजीर आजम इस मुल्क की 15% अवाम को घुसपैठी कहता है, इससे शर्मनाक बात कुछ और नहीं हो सकती। फिर उसके बाद कहते हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप बताइए, आप पैदा कर रहे ज्यादा बच्चे? नहीं, शर्मा रहे, कहीं कर रहे नहीं। मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे। सबसे पहले सुन लो आप, नरेंद्र मोदी के 6 भाइयां हैं। सुने आप, अमित शाह की 6 बहनें हैं और RSS के जो सर संचालक थे उनके सुना मैं तो 10 या 11 थे भाई बहन। मगर मुसलमान जो अंग्रेजी में बोलते, हमारी बेटियों और बहनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो गिरा है, यकीनन गिरा है। मगर ये बात बोलना कि ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, नहीं, हंसने का नहीं है। ये क्यों बोल रहे हैं? ये क्यों बोलती RSS बीजेपी? ताकि हमारे हिंदू भाइयों को बोला जाए, अगर ये लोग इतने बच्चे पैदा कर रहे, एक वक्त आएगा ये लोग मेजॉरिटी में हो जाएंगे। कभी नहीं होने वाला। जो बड़े बड़े माहिरीन हैं उनकी रिपोर्ट है कि इस साल माने 2070 और 75 के दरमियान हमारे हिंदू भाइयों की आबादी 78% पर रुक जाएगी और उसके 40 साल के बाद मुसलमान की आबादी भी स्टेबलाइज हो जाएंगी। स्टेबलाइज हो जाएंगी। तो कभी भी मुसलमान इस मुल्क में मेजॉरिटी नहीं होगा। मगर नरेंद्र मोदी ये डर दिखा रहे हिंदू भाइयों बहनों में, ये मुसलमान मेजॉरिटी में हो जाएंगे। देखो नरेंद्र मोदी, आप कब तक डर दिखाएंगे मुसलमानों का? आप कब तक हिंदू भाइयों बहनों को मुसलमानों का डर दिखाएंगे? यकीनन हमारा मजहब अलग है, हमारी तहजीब भी किसी हद तक अलग हो सकती है, मगर हम तो इस मुल्क के बाइज्जत शहरी है ना। आप क्यों नफरत की दीवारों को उठा रहे हैं? ये डर क्यों दिखा रहे हैं आप?
कि बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। फर्टिलिटी रेट बोलो, ये मोदी की गवर्नमेंट का डेटा है। पॉपुलेशन ग्रोथ मुसलमानों का गिरा है। अब उसके बाद अच्छा, सबसे ज्यादा अगर कोई कॉन्डोम यूज करता है मर्दों में पूरे भारत में, मैं शर्मा रहा हूं, नहीं खुला बोल रहा हूं। सुनो आप, नहीं सुनो, हाँ सुनो सबसे, सुनो भाई, अरे सुनो, मजाक नहीं है ये, मजाक नहीं है, आपको बता रहा हूं। सबसे ज्यादा अगर कोई कॉन्डोम यूज करता है मर्दों में तो मुसलमान। ये गवर्नमेंट का डेटा है, मोदी की गवर्नमेंट बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूं। मगर नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नफरत पैदा करना इनका काम है, नफरत पैदा करना इनका काम है। अच्छा, स्पेसिंग बोलते, हमारे मुसलमान एक बच्चा पैदा करके वक्फ देते, उसको स्पेसिंग बोलते, उसमें भी हमारा अच्छा खासा रिकॉर्ड। ये गवर्नमेंट का डेटा है। मगर मुल्क के अक्सरियती तबकों को मोदी ये पैगाम देना चाह रहे हैं, ये घुसपैठी है और इनका प्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा है। नरेंद्र मोदी, आपसे बड़ा कोई झूठा इस देश में नहीं होगा, इस मुल्क में। इतना लंबा आप छोड़ते हैं। जी न्यूज़।